अपने अंतिम क्षणों में अमरनाथ ने सुमन को कबूला। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए प्यार करता रहा क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरी खोई बेटी प्रिया की याद थी। माफ करना। सच कहकर उस बूढ़े ने जीवन भर का बोझ उतार दिया और सुमन के हाथ में हाथ थामे शांति से चले गए। सुमन वहीं बैठी रही, अमरनाथ का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिए। उसकी आंखें सूखी थीं, पर चेहरे पर एक गहरा स्तब्ध दुख था। उसके मन में तूफान उठ रहा था, धोखे का दर्द, करुणा, कृतज्ञता। वह जानती थी वह प्रिया नहीं थी, पर उस सच्चाई को सुनकर भी उसके दिल में अमरनाथ के प्रति प्यार कम नहीं हुआ था। उन्होंने उसे अपने अंतिम दिनों में वह सुरक्षा और स्नेह दिया था जिसकी उसे जीवन भर तलाश थी। अंतिम संस्कार के बाद जब वकील ने अमरनाथ की वसीयत पढ़ी तो सब हैरान रह गए। उनकी सारी संपत्ति उस पुरानी कोठी सहित सुमन के नाम कर दी गई थी। एक पत्र भी था। प्रिय सुमन, तुम्हें यह जानकर दुख हुआ होगा कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर धोखा दिया, पर सच यह है कि तुमने उस खालीपन को भर दिया जो प्रिया के जाने के बाद से मेरे जीवन में था। तुमने मुझे मरने से पहले पिता बनने का एहसास कराया। ये कोठी, ये सब कुछ तुम्हारा है। इसे अपना घर बनाना, खुश रहना। और एक बात, मेरी असली अंतिम इच्छा यह नहीं थी कि तुम प्रिया हो, बल्कि यह थी कि मेरी मृत्यु के बाद भी तुम्हें पता चले कि तुम किसी की बेटी थी। तुम मेरी बेटी हो सुमन, हमेशा रहोगी। तुम्हारा पिता अमरनाथ। पत्र पढ़कर सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दुख के नहीं, बल्कि उस अपार निस्वार्थ प्यार के आंसू थे जो एक अकेले बूढ़े ने अपनी जिंदगी के आखिरी पन्नों पर उसके लिए लिख दिया था। वह खिड़की के पास गई जहां अमरनाथ अक्सर बैठा करते थे। बारिश रुक चुकी थी। नीम के पत्तों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जैसे आंसू ढो रही हों। सुमन ने पत्र को अपने दिल से लगा लिया। उसकी नजर बाहर आसमान पर टिक गई। उसे अब घर मिल गया था, न सिर्फ एक छत, बल्कि एक पिता का वह सच्चा प्यार जो उसकी अंतिम इच्छा में छिपा हुआ था। और उस प्यार में प्रिया और सुमन दोनों ही जीवित थीं।